मन का सच्चा बोझ। नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा दिखाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन के बोझ को हल्का करना हमारे अपने ही हाथ में है। इसे समझने के लिए मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगी, एक अंशु की और दूसरी सुनंदा की कहानी। अंशु एक भावुक व्यक्ति था। उसे जब भी कोई समस्या होती, वह दूसरों से अपनी बातें साझा करता, यह सोचकर कि उसका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा होता कि उसकी समस्याएं हल होने की बजाय बढ़ जाती। एक दिन उसने अपने दोस्त मोहन से अपनी एक समस्या साझा की। मोहन ने उसकी परेशानी को हल करने के बजाय उसे और उलझा दिया। अंशु का मन और अधिक भारी हो गया। अंशु ने सोचा, मैं अपनी बात कहकर हल्का महसूस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन और ज्यादा भारी क्यों हो जाता है। तभी उसे किसी ने कहा कि अपनी समस्याओं के सुलझाने के लिए तुम्हें प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जाना चाहिए। वह वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में गया। वहां उसने अपनी समस्या श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को बताई। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, अंशु, दूसरों से बात करना बुरा नहीं, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका अपना मन है। यदि तुम अपने मन को शांत रखना सीख जाओगे तो किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने अंशु को गीता के एक श्लोक का महत्व समझाया। मनुष्य को अपने मन का खुद ही उद्धार करना चाहिए, ना कि इसे दूसरों पर निर्भर रहने देना चाहिए। आइए अब सुनते हैं सुनंदा की कहानी। सुनंदा एक गृहिणी थी जो अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। वह अपने मन की बातें किसी से साझा नहीं करती थी, लेकिन जब भी वह मन ही मन परेशान होती तो अपने पति या सास से यह उम्मीद करती कि वे उसकी परेशानियों को समझेंगे। एक दिन सुनंदा ने सोचा, मेरा मन इतना भारी क्यों है। मैं तो किसी से कुछ भी नहीं कहती, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। उसने अपनी सहेली राधा से बात की। राधा ने उसे सलाह दी कि वो वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से जाकर मिले और उनसे इस समस्या का हल पूछे। एक दिन सुनंदा स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में गई। वहां उन्हें अपनी समस्या बताई। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनंदा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम दूसरों से यह उम्मीद करती हो कि वे तुम्हारे मन की बातें समझे, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे मन का बोझ तब हल्का होगा जब तुम अपने अंदर भीतर झांकोगी। लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे मन का बोझ तब हल्का होगा जब तुम अपने भीतर झांकोगी। स्वामी जी ने कहा, उसे एक उदाहरण देकर समझाया। एक नदी के किनारे एक स्त्री थी जो पानी में डूबते हुए एक बच्चे को देखकर चिल्ला रही थी। वहां से गुजरते एक साधु ने उसे शांत रहने को कहा और खुद पानी में कूद गए। साधु ने बच्चे को बचाया और स्त्री से पूछा, तुम खुद क्यों नहीं कूदी। स्त्री ने उत्तर दिया, मुझे लगा कि कोई और बचा लेगा। साधु ने कहा, तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि जो तुम्हारे हाथ में है उसे स्वयं करो। दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर बनाता है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा, तुम्हारे जीवन की नदी भी तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम दूसरों पर निर्भर रहोगी तो यह नदी अशांत रहेगी। सुनंदा और अंशु दोनों ने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में इसे अपनाया। अंशु ने दूसरों पर अपनी समस्याएं थोपना बंद कर दिया और खुद से बात करना शुरू कर दिया। सुनंदा ने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया और अपने मन को शांत रखना सीखा। धीरे धीरे दोनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे।
श्रोतागण, मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन की समस्याओं का हल हमारे ही भीतर है। दूसरों से अपनी बात कहना गलत नहीं है, लेकिन अपने मन की शांति का जिम्मा हमें खुद लेना होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करना ही सच्चा आत्म संतोष है। तो अगली बार जब आपका मन भारी हो, तो इसे शांत करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, खुद से बातें करें, अपने मन को सुनें और अपने भीतर समाधान खोजें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपने मन की शांति के लिए खुद से बातें की हैं? आप इसे कैसे संभालते हैं? कि कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। हरे कृष्णा।